देखिए आप बताएंगे मानव नेत्र, जो ये मानव नेत्र है 10th का सिलेबस है। देखिए सबसे पहले बताएंगे जो मानव नेत्र होते हैं सबसे मूल्यवान ज्ञानेंद्रिय होती है। जो अगर हमारे शरीर में अगर आँख नहीं रहेगा, नेत्र को कहते हैं आँख, अगर हमारे शरीर में आँख नहीं रहेगा तो हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं और नहीं निहार सकते हैं। निहारना कहते हैं किसी वस्तु का स्पष्ट रूप से नहीं दिखा जा सकता है। देखिए ये क्या है, ये मानव नेत्र का एक फिगर है। सबसे पहले बताएंगे यहाँ पे जो फर्स्ट वाला जो दिया है इसको कहते हैं दृढ़ पटल। और दृढ़ पटल कैसा होता है, सफेद। देखिए अपने आंखों के अंदर देखिएगा जो सफेद कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है, उसी कहते हैं दृढ़ पटल। ये समझ में आ गया। उसके बाद जस्ट दृढ़ पटल के जो नीचे वाला होता है ये होता है रक्त पटल, या इसको कोराइड कहते हैं। जब यहाँ से प्रकाश प्रवेश करता है तो इस कोराइड पे जाता है, और जो कोराइड पे जाता है प्रकाश, जो कोराइड पे जब प्रकाश जाएगा यहाँ पे रक्त पटल पे, तो वहाँ प्रकाश क्या करती है, नियंत्रित करती है। इधर उधर यहाँ इसके अंदर इधर उधर वो क्या होती है, नहीं भटकने देती है, इसलिए यहाँ पे कोराइड होता है। उसके बाद बताएंगे ये थर्ड नंबर, इसका नाम होता है दृष्टि पटल। इसको कहते हैं रेटिना। इसका इंग्लिश में नाम है रेटिना और हिंदी में नाम है दृष्टि पटल। जब यहाँ से प्रकाश प्रवेश करता है तो डायरेक्ट कहाँ जाता है, रेटिना पर जाता है, जहाँ पे क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद आएंगे यहाँ पे जो होता है, यहाँ जो अंदर दिया है इसको कहते हैं कचाव द्रव। क्या कहते हैं, कचाव द्रव। जो ये द्रव होता है ना पारदर्शी होता है। पारदर्शी इसलिए होता है क्योंकि जब इधर से प्रकाश प्रवेश करता है तो इसको छेदते कहाँ जाता है, यहाँ पे इसको छेदते रक्त पटल पे जाता है या रेटिना पे जाता है, तभी प्रतिबिंब बनता है। अगर ये कचाव द्रव है, अगर पारदर्शी नहीं होगा तो प्रतिबिंब हमको रेटिना पे दिखाई नहीं देगा, इसलिए क्या होता है, पारदर्शी होता है। उसके बाद बताएंगे यहाँ पे भी कुछ द्रव दिया गया है। ये जो द्रव होता है इसको कहते हैं जलीय द्रव। ये भी क्या होता है, एक पारदर्शी होता है। जलीय द्रव देखो क्या होता है, जैसे कि गाड़ी चलाते समय चाहे कहीं जाते समय हमारे आंखों में कीड़ा फूट जाता है, चाहे किसी वजह से हम रोना शुरुआत कर देते हैं तो आंसू गिरता है। जो आंसू गिरता है वो क्या होता है, वो होता है जलीय द्रव। जो ये जलीय द्रव होता है ना, जो आंसू गिरता है वो नमकीन होता है। कैसा होता है, ये जो जलीय द्रव है, जो जलीय द्रव जो आंसू गिरता है वो नमकीन होता है। उसके बाद जो यहाँ पे इस तरह दिया है इसको कहेंगे नेत्र लेंस। क्या कहेंगे, जो यहाँ पे इस तरह दिया है इसको कहते हैं नेत्र लेंस। और जो इसको जब इसको नेत्र लेंस कहते हैं तो इसको बताइए कौन सा लेंस है। इसको तो मानते ही है कि आँख का लेंस है। नेत्र लेंस मतलब ये आँख का लेंस है, और लेकिन इसमें कौन सा लेंस पाया जाता है, उत्तल पाया जाता है कि अवतल। और ये जो होता है, जो लेंस होता है इसको कहते हैं उत्तल, लेकिन ये क्या है, नेत्र लेंस है, आंखों का लेंस है। कोई दिक्कत। उसके बाद बताएंगे जब आँख होता है तो आँख की जो आँख की जो ये ब्लैक वाला होता है इसको कहते हैं पुतली। जो पुतली के अंदर से ही प्रकाश होती है। पुतली अगर नहीं रहेगा तो प्रकाश अंदर नहीं जाएगा। पुतली के बीच से ही क्या होता है, प्रकाश अंदर जाता है। और यहाँ पे पुतली होता है, यहाँ से कुछ इस तरह होता है, यहाँ पे कुछ इस तरह होता है, जो इस तरह दिखाई देता है इसको कहते हैं आइस। क्या कहते हैं, आइस। जो पुतली से बड़ा होता है और पुतली से क्या होता है, प्रकाश अंदर जाता है। उसके बाद आता है कर्निया। क्या होता है, कर्निया। ये क्या होता है, पुतली के आगे वाले भाग होता है, ये उभरा हुआ होता है। क्या होता है, उभरा हुआ होता है, जिससे कहते हैं कर्निया। ऐसे करते हैं, इतना समझ में आ गया होगा। अब आपको बताएंगे पित्त बिंदु। जो पित्त बिंदु होता है ना, रेटिना के जस्ट बगल में होता है। कहाँ होता है, रेटिना के जस्ट बगल में होता है। जब यहाँ से प्रकाश प्रवेश करता है तो इस कचाव द्रव से टकराते क्या होते हैं, यहाँ पे पित्त बिंदु। अगर पित्त बिंदु को प्रकाश बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये बिंदु होता है, इसको जब यहाँ पे इस बिंदु को बनेगा, ये जो बिंदु होता है ना पीला होता है। कैसा होता है, पीला होता है। इसका रंग पीला होता है और इसको कहते हैं पित्त बिंदु। और जिस व्यक्ति के अंदर पित्त बिंदु पर प्रकाश बनता है उस व्यक्ति का क्या होता है, पूरा तरह से स्वच्छ होता है, अगर पित्त बिंदु बनेगा। और एक और बिंदु होता है उसको कहते हैं अंध बिंदु। लेकिन जो अंध बिंदु होता है ना वो ब्लैक कलर होता है। कैसा होता है, काला होता है। और अगर पित्त बिंदु पर प्रकाश बनेगा, अगर इस बिंदु पर प्रकाश बनेगा तो क्या होगा, आदमी अंधा दिखाई देता है। यानी अगर यहाँ पे अंध बिंदु पर प्रकाश बनता है तो क्या होता है, आदमी अंधा दिखाई देता है। तो उसके बाद होता है कि मांसपेशियां क्या होती है, यहाँ पे जो होता है ये
ये सब मांसपेशियां है। देखिए बता रहे हैं, जब कैमरा लगाया जाता है तो कैमरा एक कनेक्टर से जोड़ा जाता है, तभी तो कैमरा की जितना सप्लाई है उसके अंदर जाता है। उसी तरह ये जो होता है ना, ये मांसपेशियां क्या होती है, हमारे मस्तिष्क से जोड़ी जाती है। ये मस्तिष्क से हमारे जोड़ी जाती है, यानी जो हम आँख से देखते हैं वो हमारे मस्तिष्क में जाती है और क्या होती है, इस प्रतिबिंब को क्या करती है, सीधा कर देती है। जो यानी जो रेटिना प्रतिबिंब बनती है वो हमारे रेटिना जो प्रतिबिंब बनती है वास्तविक और उल्टा बनती है, और वो मस्तिष्क में जाकर क्या करती है, उसको सीधा पलट कर हम क्या करती है, देखने में सहायता करती है। आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगर आपको बताइए कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट कीजिए। देखिए एक और चीज छूट गया, पक्षमावी पेशियां क्या होता है। पक्षमावी पेशियां देखिए यहाँ पे जो होता है ना, नेत्र लेंस में तो ये लटका हुआ होता है। जो क्या होता है, जब हम धूप में जाते हैं तो धूप से जब अंदर आते हैं तो हमको अंधेरा दिखाई देता है, और अंधेरा से जब धूप में जाते हैं तो क्या होता है, हमारे आँख जो नेत्र लेंस है वो क्या होती है, छोटी हो जाती है। इसे कहते हैं पक्षमावी पेशी या समंजन क्षमता कहते हैं। अब समंजन क्षमता किसे कहते हैं, आंखों की ऐसे नेत्र लेंस जिससे आंखों की फोकस दूरी अपने आप बदलती रहती है, उसे क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं। चलिए आशा करता है कि आप सबको ये समझ में आ गया होगा। ऐसे ऐसे बहुत सारे वीडियो और डालने वाले हैं। थैंक यू।